नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम टॉपिक करेंगे वाक्य विचार। आज से पहले हमने व्याकरण का एक टॉपिक किया, पद विचार। आज हम करने जा रहे हैं वाक्य विचार। तो दोस्तों ध्यान रहे कि व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को आज हम कर रहे हैं। वाक्य विचार क्या है? देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ना, वो ध्वनि है भाई, ठीक है। और भाषा की जो सबसे छोटी लिखने वाली जो इकाई है वो वर्ण है। तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं भाई? शब्द बनते हैं। जैसे क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, तो क्या बन गया? कमल बन गया। इस प्रकार हम और देखते हैं शब्दों के मेल से क्या होता है। जब शब्दों का मेल होता है तो वाक्य बनते हैं। भाषा की सार्थक और अर्थपूर्ण इकाई क्या है? वाक्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा की सार्थक और अर्थपूर्ण इकाई जो है वाक्य है, ठीक है। सार्थक शब्दों का व्यक्तित्व समूह, व्यवस्थित समूह। देखो, वाक्य की जो परिभाषा क्या बोलती है कि सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें अपेक्षित अर्थपूर्ण रूप से प्रकट होता है, वह क्या है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कितने हैं? दो प्रकार के हैं, ठीक है। वाक्य का एक अंग होता है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। भाई, जो वाक्य होता है उस वाक्य के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। जिसके बारे में बात की जाती है वह होता है उद्देश्य, और जिसके बारे में जो बात की जाती है वह होता है उद्देश्य, विधेय। तो अभी हम देखते हैं। देखो, उद्देश्य और विधेय क्या चीज़ है। वाक्य का वह भाग या अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। तो इसकी एक बार और देखो इसको कि उद्देश्य क्या है कि वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है। उद्देश्य जैसे मदन क्या है? पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? मदन है भाई, ठीक है। और पुस्तक पढ़ता है ये उद्देश्य है, ये है विधेय, ठीक है। अभी हम विधेय की बात करते हैं। तो विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। विधेय क्या होता है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। उदाहरण से देखते हैं इसको। मदन पुस्तक पढ़ता है में क्या है? मदन उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है ये विधेय है। तो अभी आगे हम देखेंगे। दूसरी एक एग्जांपल और लेते हैं। मोहन फुटबॉल खेलता है, तो इसमें मोहन क्या है? उद्देश्य है, और फुटबॉल खेलता है ये क्या है? विधेय है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा खाना खाती है, तो इसमें मीरा क्या है भाई? खाना खाती है, मीरा के बारे में बात की जा रही है, तो मीरा क्या है? उद्देश्य है। और खाना खाती है, मीरा के बारे में जो बात की जा रही है वह क्या है? विधेय है। अभी हम वाक्य के प्रकार देखेंगे। इससे पहले हमने जो समझाया वो आपको मेरे उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वाक्य के प्रकार। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, एक रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम वाक्य के देखो प्रकार देखते हैं। वाक्य के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। एक होता है अर्थ के आधार पे 8 प्रकार का होता है वाक्य, और एक रचना के आधार पे वाक्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पे वाक्य। तो रचना के आधार पे देखो 3 प्रकार का वाक्य होता है। क्या क्या होता है? देखो, सरल वाक्य। सरल वाक्य जो साधारण वाक्य होते हैं, जो आम सीधे हम बोलते हैं कि राम खाना खाता है, स्कूल जाता है, वह हंसता है, वह रोता है, किताब पढ़ता है, ये है वो, जो मतलब जिसके अंदर एक क्रिया होती है, एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है, वो साधारण वाक्य होता है। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो दो अलग अलग वाक्य होते हैं वो और या इससे जुड़ा होता है। जैसे राम खाना खाया और स्कूल चला गया, मतलब दोनों संयुक्त है पर अलग अलग है, आज़ाद है।
राम ने खाना खाया, वो स्कूल चला गया। राम ने खाना खाया, राम ने खाना खा लिया और वह स्कूल चला गया, मतलब अलग अलग हो गया। आगे देखते हैं मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या होता है? जो वाक्य होता है उपवाक्य जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो अभी देखते हैं रचना के आधार पे जो वाक्य है, वाक्य के बनावट के आधार पे देखते हैं, रचना की दृष्टि या अथवा बनावट के आधार पे। तो देखो भाई, वाक्य जो है ना, सरल वाक्य होता है एक होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है, एक होता है मिश्रित वाक्य। अब तीनों को हम बड़े ध्यान से समझेंगे और बड़े ध्यान से करेंगे इसको। देखो, जो सरल वाक्य है वो साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसकी मोटी मोटी बात ऐसे कर सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है वह साधारण होता है। जैसे राम खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह सुबह जल्दी उठता है, मतलब एक उद्देश्य होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ही विधेय होता है। पर साधारण में दो सब्जेक्ट होते हैं, पर वैसे उद्देश्य वो एक ही माना जाता है। जैसे राम और श्याम क्या है? स्कूल जाते हैं, तो राम और श्याम क्या है? एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। अभी हम देखते हैं इसकी अथवा कैसे हो सकता है। जिन वाक्यों में एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। कि वाक्य में देखो, जैसे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ मतलब मैं क्या है? इसमें उद्देश्य है और आता हूँ क्या है? विधेय है। देखो, उसके बाद हमने अभी देख रहे हैं, देखो राधा व मोहन खेल रहे हैं, राधा और मोहन दोनों खेल रहे हैं। तो क्या है भाई? क्रिया क्या है इसमें? एक है। खेल रहे हैं क्रिया एक है, तो मतलब विधेय एक है। राधा व मोहन ये क्या है? उद्देश्य एक है। तो ये ध्यान रखना है खास करके, जिसमें एक ही क्रिया होगी एक विधेय होगा वह क्या होगा? साधारण वाक्य होगा। अभी कुछ और उदाहरण करते हैं हम। देखो, पानी बरस रहा है, पानी क्या है? इसमें उद्देश्य है, बरस रहा क्या है? विधेय है। तो ये साधारण वाक्य है। मोहन क्या है? गेंद खेल रहा है। अभी देखो, मोहन क्या है? गेंद खेल रहा है। तो इस वाक्य में देखो कि मोहन जो है उद्देश्य है और गेंद खेल रहा है ये विधेय है। तो ये हमने देखा, कितनी उदाहरणों से इस वाक्य को देखा, बड़े ही अच्छे तरीके से हमने साधारण वाक्य किया। साधारण वाक्य में हमने क्या देखा भाई? कि इस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें एक ही क्रिया होती है, एक विधेय हो या एक ही क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे इसके लिए हमने ये उदाहरण देखी थी कि भाई देखा था कि राधा व मोहन और खेल रहे हैं, राधा मोहन खेल रहे हैं। राधा और मोहन एक उद्देश्य है और क्रिया क्या है? एक है। एक ही क्रिया होने के कारण क्या है? ये साधारण वाक्य बना है। अभी अगले देखते हैं, पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा में क्या है? पानी उद्देश्य है और बरस रहा है विधेय है। वह खाना खाता है, तो वह क्या है? और ये वह उद्देश्य है और खाना खाता है ये विधेय। तो इस तरह से ये साधारण वाक्य है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो वाक्य होते हैं, किसी संयोजक के साथ इनको जोड़ा जाता है। एक योजक के साथ ये दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। दोनों वाक्यों का अलग क्या है? अर्थ क्या है? स्पष्ट हो जाता है कि जब उनको अलग करके हम बोलते हैं तो उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखते हैं इसकी क्या परिभाषा लिखी है। देखो, जिन वाक्यों में क्या है? दो या दो से अधिक क्या होते हैं? अधिक साधारण वाक्य होते हैं। मतलब साधारण वाक्य बात क्या है? एक बात खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी बात स्टार्ट होगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इसको क्या है? वाक्य समुच्चय बोधक, मतलब योजक के साथ जोड़ा जाता है। जैसे और है, जैसे ये शब्द खास करके सभी ने ध्यान रखने हैं कि भाई ये कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है। इन शब्दों को देखो, और है, जैसे तथा है, एवं है, पर है, परंतु है, किंतु है। देखो, इनके साथ जो वाक्य जोड़े जाएंगे ना वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। तो ये जो शब्द है अपने पल्ले बांध के रखना है इन शब्दों को। और है, तथा है, एवं है, पर है, परंतु है और किंतु है। तो इसमें क्या होता है? हम एक उदाहरण से देखते हैं अभी इसको। उदाहरण से देखो, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा प्रश्न करो। मतलब दूसरा एक अकेला है, पहला प्रश्न करो। दूसरा, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? या
क्या है, आप चाय लेंगे, ख़त्म, काफ़ी, बस ख़त्म। बादल छाए, क्या हुआ, बादल छाए और वर्षा होने लगी। अभी देखो इनको अलग अलग करके देखो, बादल छाए मतलब और वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, बादल छाए, मतलब दोनों अलग अलग है, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। मोहन क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा लिखती है। तो इसमें क्या है भाई, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, और को हटाया तो क्या है, राधा लिखती है, दोनों अलग अलग काम है। मोहन स्कूल जाता है और वह लेट हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है, ये जो वाक्य है इसमें ये जो शब्द जिसमें लगे होंगे वो ध्यान देना है आपने, कि वह स्कूल जाता और साइकिल से जाता है, जैसे तथा है, एवं है, पर है, किंतु है और द्वारा है। किंतु, परंतु, पर, एवं, तथा और ये वाक्यों का ध्यान रखना है। ये जो शब्द जो है, योजक शब्द जहाँ भी दिखेंगे वो वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्यों का सीधा हिसाब किताब है, दो वाक्य अलग अलग होंगे और अपना अलग अलग अस्तित्व रखेंगे। वो उसको अलग बोलने पे या लिखने पे वो क्या है, अपना अलग अलग अर्थ दे देंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा क्या है, लिखती है, दोनों अलग अलग है। पढ़ता है ख़त्म, राधा लिखती है ख़त्म। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। तो मिश्रित वाक्य की बात करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो मिश्रित वाक्य क्या है, एक दूसरे पर आश्चर्य होते हैं भाई, एक दूसरे पर टिके होते हैं। जो उपवाक्य होता है वो मेन वाक्य के ऊपर क्या है, आश्चर्य रहता है उसका। अगर उसको उसके तोड़ अलग कर दोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखो जिन वाक्यों में क्या होता है, जिन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक से अधिक समापिका क्रियाएं, मतलब क्रियाएं क्या होती है, एक क्रिया, समापिका क्रिया क्या होती है, राम ने धोबी से कपड़े धुलवाए, समापिका क्रिया है ना भाई, एक दूसरे से। मैंने मोहन को किताब खरीदने के लिए पैसे दिए, तो इसमें क्या है, ये एक पैसे दे दिए और क्या किसके लिए दिए, ये समापिका क्रिया होगी, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी देखो आगे कि जिन वाक्यों में क्या होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है, बिल्कुल उप प्रधान वाक्य तथा अन्य एक या एक से अधिक क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उससे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण एक और देखते हैं हम, क्या मिश्रित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य प्राय किससे जुड़े होते हैं, कि, जो, जहाँ, ताकि, क्योंकि, जहाँ, जब, जिसने, इससे ही जुड़े रहते हैं, आदि से। वैधिकरण समुच्चय बोधक अथवा से जुड़े होते हैं। हम कुछ उदाहरणों से समझाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। इसमें क्या है भाई, वह पुस्तक कहाँ है, मतलब इसमें बात हमारे को जमी नहीं, अलग अलग करने से टूट रहा है। आप कल लाए थे, आप कल क्या लाए थे, कुछ पता नहीं चला। वह पुस्तक कहाँ है, कहाँ है, मतलब इस एक ये वाक्य क्या है, इसके ऊपर आश्रित है, इसीलिए क्या है, ये मिश्रित वाक्य है। देखो यह अभी क्या है, यह प्रधान उपवाक्य है और यह आश्रित उपवाक्य है, गौण है या प्रधान है जो भी है। आप कल लाए थे, क्या लाए थे इसका पता नहीं है। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि अध्यापक उनके हित की बात करेंगे या करते हैं। तो इसमें क्या है, अध्यापक उनके हित की बात करेंगे, किनके हित की बात करेंगे पता नहीं चल रहा है। सभी विद्यार्थी जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी देखो दोस्तों, ये जो है एक दूसरे पर टिके रहते हैं, इसीलिए इनको क्या है, आश्रित वाक्य कहते हैं। अभी हम कुछ और उदाहरणें करेंगे। देखो मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था या आपने बताए थे। तो ये क्या है, ये जो वाक्य है, आपने बताए थे, मैंने वैसा ही किया, ये इसके ऊपर आश्चर्य है, यानी कि ये टिका हुआ है इसके ऊपर। तो इस प्रकार हमने देखा। देखो रविवार की हड़ताल है, अंत क्या है, बाजार बंद है। हड़ताल है, अंत बाजार बंद है, इसलिए बाजार बंद है। किस लिए बाजार बंद है, क्योंकि हड़ताल है। ठीक है, अभी ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अभी इसके बाद देखो, बाजार इसलिए बंद है क्योंकि रविवार की हड़ताल है, ये इसके ऊपर आश्चर्य है। और ये क्या है, ऊपर वाला ये संयुक्त है, क्योंकि बाजार बंद है, ये बात अलग, खत्म। रविवार की हड़ताल है, ये खत्म। दोनों वाक्य बिल्कुल अलग। अभी देखो, राधा इसलिए स्कूल नहीं आई क्योंकि, किस लिए नहीं आई,
वह बीमार थी। वह राधा इसलिए स्कूल नहीं आई, ख़त्म। वह बीमार थी, ख़त्म। क्योंकि अभी राधा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आई, मतलब ये क्या है, संयुक्त वाक्य। इसलिए, क्योंकि मोहन बाजार गया और सब्जी लाया, ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, कि मोहन बाजार गया और सब्जी लाया। अभी देखो, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और क्या है, गाड़ी चल पड़ी, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, और ये वाक्य क्या नाम, मिश्रित वाक्य कैसे कैसे होते हैं। सरल सीधा सीधा हिसाब किताब हमने देखा कि भाई जो सरल वाक्य होता है उसके अंदर एक विधेय होता है, एक क्रिया होती है और एक उद्देश्य होता है, वो सरल वाक्य होता है। राम बाजार गया और वो नहाता है, वैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हमने संयुक्त वाक्य देखा। संयुक्त वाक्य में क्या है, दो अलग अलग वाक्य होते हैं, वो संबंध योजक से जुड़े होते हैं, और वो अलग अलग वाक्य होते हैं। जैसे उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और दूध पिया और सो गया, मतलब दोनों अलग अलग है। उसने खाना खाया और दूध पिया, बस। मिश्रित वाक्य एक दूसरे पर टिके रहते हैं। वह स्कूल नहीं आया, वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, क्योंकि। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो सरल वाक्य है, जो सरल वाक्य देखा, संयुक्त वाक्य देखा और मिश्रित वाक्य देखा। अभी हम इस प्रकार से हम देखेंगे अर्थ के आधार पे, अर्थ कैसे कैसे निकलते हैं। देखो, वाक्यों के अर्थ के आधार पे वाक्य क्या है भाई, 8 प्रकार के हैं, ध्यान रखना है। वाक्य है 8 प्रकार के। एक विधानवाचक। विधानवाचक कौन सा वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। ठीक है, जैसे हम एफर्मेटिव बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ऐसे होता है विधानवाचक। ठीक है, वह नहाता है, वह सोता है, गाता है, साधारण वाक्य बोलते हैं जिसको। निषेधवाचक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक मतलब बोले तो नेगेटिव वाक्य होते हैं। ठीक है, तो उसको एक ये होता है प्रकार। एक होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आपको पता ही है कि आप कहाँ गए, क्यों नहीं आए, कहाँ जाना है। तो उसके बाद आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, आप कहो तो मैं चला जाऊँ, या आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप सो जाओ, ये आज्ञावाचक है। और इच्छावाचक, इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं अगर पढ़ता तो पास हो जाता है, ये मेरी इच्छा है। संदेह, कोई संदेह प्रकट करते हैं, जैसे शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद वह आज आ सकता है, मैं शायद दिल्ली जा सकता हूँ। तो इस प्रकार के वाक्य क्या है, संदेहवाचक होते हैं, जिसके अंदर क्या है, पूर्णतः संदेह रहता है वाक्यों में, पूरे नहीं होते। संकेतवाचक होता है, संकेत किसी चीज़ का संकेत है, वर्षा हो सकती है, वह आ सकता है, बाजार में भीड़ लग सकती है, ये क्या है, एक संकेत है हमारे। विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हैं, विस्मयादिबोधक, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मैं मर गई। तो इस प्रकार क्या है, 8 प्रकार के वाक्य हैं। एक है साधारण वाक्य, दूसरा है नकारात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है इच्छावाचक, छठा है संदेहवाचक, और सातवां है संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। तो इस प्रकार हमने क्या देखा भाई, वाक्यों के प्रकार देखे, रचना के आधार पर वाक्य देखे, अर्थ के आधार पर वाक्य देखे। तो इस प्रकार देखो वाक्यों का हमने किया है, और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासें लेकर आते रहेंगे, और आप लोग ध्यान से इनको पढ़ना है। एक बार देखना, 2 बार देखना है क्लास को। जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको नोट करना है, वीडियो से क्लियर करना है, और ऐसी ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। ये खास करके टॉपिक जो है पंजाब मास्टर कैडर हिंदी में लगा हुआ है, और जो 1 दिवसीय जो भी